इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल आप सभी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं अमित। जी बिल्कुल, लेकर आए हैं कार्यक्रम, जैसे कि बताया आपको, किसान की बात। और किसान की बात कार्यक्रम में बात होती है हमारे किसान मित्रों के भले की, उनकी जो खेती बाड़ी है उससे जुड़ी, ताकि वो उसमें कहीं अपने आप को आगे ला सके, उन्नति कर सके और अपनी खेती को एकदम दुरुस्त कर सके। बिल्कुल आरती, आपने सही कहा। वहीं किसानों के साथ साथ जो भी हमारे ऐसे साथी हैं कि जिन्होंने अपने कहीं भी घर आंगन में छोटी बगिया लगाई हुई है जिसमें पुष्प खिल रहे हैं या उम्मीद है कि आगे खिलेंगे, वहीं शहरों में भी हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो सजावटी घास के लॉन बनाते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। और ऐसे मौसम में तो और भी वो सुहाने लगते हैं। मन करता है कि कोशिश हो कि ये बहुत ही सुंदर दिखाई देते रहें, लेकिन उसके लिए हमें विशेष ध्यान देना उन पे होता है। और जब विशेष ध्यान देना है तो उस ध्यान को हम कैसे दें, इसके लिए हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में विशेषज्ञ को, जो हैं आज डॉक्टर अजय कुमार तिवारी जी, प्रधान वैज्ञानिक, पुष्प अनुभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका। थैंक यू, धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। जी, तो किसान मित्रों, उम्मीद है आप बिल्कुल तैयार होंगे ये कार्यक्रम सुनने के लिए और साथ ही साथ इससे जुड़ने के लिए भी, क्योंकि ये कार्यक्रम होता है जिसमें आप शिरकत कर सकते हैं और अपनी बात सीधे हमारे विशेषज्ञ से, यानी कि आज डॉक्टर अजय कुमार तिवारी से पूछ सकते हैं। बस बात ये होनी चाहिए कि आज जो बात हम करें सजावटी घास की, लॉन की, इससे जुड़ी हुई बात आपको पूछनी है। अगर इसमें कोई दिक्कत आपको आ रही है या कुछ आप जानना चाह रहे हैं तो फ़ोन नंबर आप नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड। इसके बाद 2 नंबर से आपको बता रही हूँ, नोट कर लें, 23421083। एक और फ़ोन नंबर है 23421081। इस पे आप फ़ोन करें और सीधे डॉक्टर साहब से आप जान सकते हैं सजावटी घास के बारे में। बिल्कुल, सजावटी घास हो या पुष्प हो, हम पौधों के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात आती है आरती की, जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो सोच रहे होंगे कि भाई जब हम फसल की बात करते हैं तो ये आज हम सजावटी घास या लॉन की बात कहाँ से लेकर आए हैं। कारण है कि हम किस प्रकार से अपने आर्थिक स्तर को सुधारें। आज हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं कि जिन्होंने सजावटी घास, लॉन के क्षेत्र में बहुत अच्छा पैसा कमाया है और आगे कोशिश है कि उन्हें देखकर भी हमारे कुछ साथी सोच रहे होंगे कि क्यों ना हमारी भी आमदनी बढ़े और हम भी इसको वाणिज्यिक रूप से, एक व्यावसायिक रूप से लें। इसमें स्वयं के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इस पे विशेष बात के लिए डॉक्टर अजय कुमार तिवारी, जैसे आपने बताया, हमारे साथ उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जैसा कि मौसम है, इस मौसम में हम क्या कुछ खास ध्यान रखें अपनी बगिया का या सजावटी लॉन का, हमें क्या कुछ करना है? किसान भाइयों, जो ये मौसम है वैसे तो बहुत हरियाली रहती है चारों तरफ, क्योंकि पानी का प्रचुर मात्रा होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी हम कम ध्यान दें तो तुरंत ये जल भराव की वजह से हमारी बगिया धूमिल हो जाती है, उस पौधे सूखने लगते हैं। तो हमें करना क्या है कि इस मौसम में पानी देने पे ध्यान देने की बजाय पानी निकालने पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और किसान भाइयों, यही एक ऐसा समय है जब अपनी बगिया को सजाने का सारा काम आप कर सकते हैं। जैसे आप नए पौधे भी लगा सकते हैं इसी टाइम पे आपको जो है वो कटिंग, प्रूनिंग वगैरह भी करनी है, जल निकासी भी करनी है। और पूरे साल भर में सबसे ज़्यादा अगर हरियाली कोई किसी समय होता है तो किसान भाइयों इसी टाइम पे होता है। इसलिए हमें इस समय हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय अगर आपके बगिया में या लान में पानी लग रहा है तो निकाल दीजिए। अगर कहीं से भी पीला पड़ रहा है लान, तो आपको क्या करना है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटेशियम का एक मिला जुला 15-15-15 करके खाद आता है, उसका 25 ग्राम आप पर लीटर के हिसाब से घोल के छिड़काव कर दीजिए, तो आपका लान हरा भरा बन जाएगा। जी डॉक्टर साहब। और अगर मान लीजिए कि आपके उसमें कीड़े आ रहे हैं तो क्लोरोपाइरीफास करके एक दवा आती है। क्लोरोपाइरीफास का आप 2 ml दवा 1 लीटर में भिगो करके आप लान को स्प्रे कर दीजिए, तो उसमें कीड़े मर जाएंगे आपके। जी डॉक्टर साहब, ये बात आप जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हाँ किस तरह से किसान मित्र हमारे कर सकते हैं कार्य, क्या कुछ अगर उन्होंने लॉन लगा रहे हैं, सजावटी घास कहें या पौधे लगा रहे हैं, उसमें क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये है, जैसे कि अमित ने भी शुरुआत में ही कहा कि आर्थिक स्तर उनका सुधरना चाहिए, तो किसान मित्र किस तरह से इसको अपने आर्थिक रूप से जोड़ सकते हैं कि
क्या उनको आर्थिक लाभ, अगर वो लॉन लगाते हैं या पौधे की लगा रहे हैं, किस किस तरीके से आर्थिक लाभ वो ले सकते हैं? किसान भाइयों, जो ऐसा माना जाता है कि देखिए, गेहूं धान अगर आप लगा रहे हैं तो 1 रुपया आप लगाते हैं और 6 महीने तक इंतजार करते हैं तो आपको 1 रुपये 25 पैसे, 1 रुपये 30 पैसे मिलते हैं, यानी कि 30 पैसे के आसपास आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर सब्जी लगाते हैं तो ये करीबन 2 रुपये 30 पैसे। लेकिन अगर आप फूल वर्ग के पौधों पे जाते हैं तो ये आज की डेट में 5 रुपये 25, मतलब कि 4 गुना ज़्यादा आमदनी मिलती है फूलों से। लेकिन किसान भाइयों, एक परेशानी ये है ना कि फूल अगर बिक गया तो फूल है, नहीं तो धूल है। तो इसके बाजार का जब तक आप प्रॉपर व्यवस्था न कर लें तब तक बिना किसी के राय के पुष्प न लगाएं। लेकिन जब लान की बात आती है तो किसान भाइयों, लान एक ऐसा व्यापार आज की डेट में पुष्प उद्योग में वो उभर रहा है जिसमें बहुत कम लागत से बहुत ज़्यादा आमदनी प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग लान की नर्सरी तैयार करते हैं और फिर उसको, जैसे कारपेट होता है, उसको कारपेट की तरह से काट के रख लेते हैं। फिर वो बड़े बड़े शहरों में लान के बीज के रूप में बेचा जाता है और उससे काफ़ी आमदनी होती है। जी जी, तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत काफ़ी ठीक बात बताई। बिल्कुल, यानी कि हम किस प्रकार से जो लॉन तैयार करते हैं, और देखा गया है कि जहाँ ब्याह शादी के मंडप हैं, मंदिर हैं, बहुत बड़े बड़े प्रांगण हैं, सामुदायिक भवन है, वहाँ तो लॉन बनाने के लिए ढूंढते हैं कि कोई मिले, और आसपास कोई नहीं होता है तो तब लगता है कि कितनी आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से इसको हम व्यावसायिक रूप से अपना सकते हैं। और अभी अब तो ये देखा जाता है घर घर में पहुंच गई लॉन का, क्योंकि काफ़ी देखने में देखो सुंदर लगता ही है, तो इससे एक अलग सी एनर्जी भी फील होती है। तो कहीं ना कहीं अगर जिसके पास छोटा एरिया है या बड़ा एरिया, सब जगह डिमांड है कि लॉन जो है उनको चाहिए घर में। भाई कहीं ना कहीं मन कोशिश होती है ना कि प्रकृति के पास रहे, तो प्रकृति को ही अपने पास लेके आए। तो इसीलिए लॉन की जो व्यवस्था है वो सच में डॉक्टर साहब मन को हर ही लेती है जहां सुंदर होते हैं। लेकिन जब बात आती है कि हम इनमें पौधारोपण कर रहे हैं या हम नया लॉन लगा रहे हैं, तो हमें कहाँ से ये घास मिल सकती है, कहाँ से हम पौधे ले सकते हैं और इन्हें किस प्रकार से लगाया जाए? किसान भाइयों, अभी इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं आपको कि आजकल शादी ब्याह में मंडपों में कुछ कृत्रिम घास लोग लगाते हैं। ये जो कृत्रिम घास होता है ना, उससे उसको एक बोलते हैं VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसका मतलब ये होता है कि उसमें से जो कुछ ऑर्गेनिक तत्व, केमिकल जो है बाहर रिलीज होते हैं, और शोध से ये पता चला है कि वो जो VOC गैसेज होती हैं वो आपके शरीर में कैंसर करने के एक प्रमुख कारण है। तो जितने भी इस तरह के कृत्रिम घास जहाँ पे भी लगें उसको हतोत्साहित करना चाहिए, और हमें कोशिश करना चाहिए कि जितना भी छोटा से छोटा लैंड हो, हमें यही घास ही लगाना चाहिए। उससे हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। और जो दूसरा आपने प्रश्न पूछा है कि किस प्रकार से हम इनको लगा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान से लेके जाएं, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? ये अगर आपको नॉर्थ इंडिया में लगाना है तो उसके लिए हमारे पूसा संस्थान में आप संपर्क करिए। हमारे विभागाध्यक्ष को आप मेल लिखिए या फ़ोन कॉल कर लीजिए, हमारे विभागाध्यक्ष अवेलेबल करा देंगे, हमारे यहाँ अवेलेबल है। अदरवाइज जो CPWD की नर्सरीज हैं वहाँ पे भी पौधे उपलब्ध हैं। फूलों के पौधे लगाने का ये सबसे प्रचुर समय है। जी जी डॉक्टर साहब, अपने सभी साथियों को बता दें कि आप सुन ही रहे हैं कार्यक्रम जिसमें बात हो रही है कि किस तरह से आप जो लॉन की घास है उसकी देखभाल कर सकते हैं, उसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो पौधारोपण होता है, छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं, नर्सरी तैयार की जाती है, वो भी किस तरह से आप कर सकते हैं कार्यक्रम किसान की बात के दौरान। और साथियों, आप अगर चाहे तो इससे जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको बता देते हैं, 01 दिल्ली का सिटी कोड है, इसके बाद आप डायल करें 23421083। एक और फ़ोन नंबर है 23421081। डॉक्टर साहब, जब तक कॉलर्स के फ़ोन आना शुरू होते हैं तो हम आपसे और आगे इस पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। एक बात ये होती है कि पौधे लगा रहे हैं हमारे किसान मित्र, ठीक है, लेकिन कई तरह की समस्याएं जो होती होंगी उनका सामना भी करना पड़ता होगा उन्हें, ताकि वो सुरक्षित भी रहे हमारी जो घास हम तैयार कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्या इसके ट्रांसपोर्ट में भी कुछ नियम होते हैं इसको ध्यान में रखने लायक, ये भी बताएं आप। किसान भाइयों, अगर आप पहले लान लगा रहे हैं, लान के ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं, फिर गमले के पौधों की बात कर लेते हैं। अगर आप लान ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं तो कोशिश हमेशा करें कि जो
मैट बना करके मैट आपने किया है, मैट को प्रॉपर पैक करें, क्योंकि अगर मैट टूट गया तो फिर आपको बाजार में मूल्य अच्छा नहीं मिलेगा। और एक तरफ आपका मूल्य अच्छा नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ जो आप लान का बीज भेज रहे हैं वो मर जाएगा, क्योंकि उसमें आर्द्रता कम हो जाएगी। एक तरफ तो जड़ में आर्द्रता कम हो जाएगी, दूसरी तरफ वही आर्द्रता जब उसके तने में जाएगी तो ह्यूमिडिटी क्रिएट करके वो रोग पैदा कर देगी, वो पूरा का पूरा पौधा मर जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के समय पैकिंग हमें प्रॉपर करनी पड़ेगी। सॉरी आपको टोका। हाँ। एक चीज और जानना चाहती हूँ कि जो आप मैट की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या विशेष कोई तकनीक होती है? इसको जब हम निकालते हैं उसमें से जहाँ हमने इसको बोया होता है, या कोई खास तकनीक होती है मैट प्रॉपर बनाने के लिए? या में कोई खास तकनीक नहीं होती है। उसको जो हमारे किसान भाई लगाते हैं लान के, उसको निकालते समय इतने अच्छे से निकाला जाता है कि वो एक मैट सा बन जाता है। अच्छा। थोड़ी सी जमीन लिए हुए 2-3 इंच जमीन लिए हुए उसको इस तरह से काटते हैं कि वो मैट की तरह से पूरा बन जाता है। अच्छा, ठीक है। और जी, और ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में फिर उसकी प्रॉपर पैकिंग करके पूरी मैट को पैकिंग करके ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। ह्यूमिडिटी का ध्यान रखना चाहिए। अगर सूख जाएगा तो भी ठीक नहीं है, और अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो भी ठीक नहीं है। अगर एक बार सूख जाए तो पानी डालने के बाद तो ये बचने के फिर भी चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा पानी हो गया तो फिर नहीं बचेगा। जी डॉक्टर साहब। और हमारे साथ डॉक्टर साहब कॉलर्स जुड़ना चाह रहे हैं, आइए हम बात कर लेते हैं क्या वो पूछना चाह रहे हैं। कौन जुड़े हमारे साथ? हेलो जी, नमस्कार सर। मैं सरवन श्री गंगानगर से। जी पूछिए शरवण जी, अपना सवाल पूछिए, स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा सवाल है, नर्सरी में से हम पौधे लेते हैं पार्क में लगाने के लिए या घर में लगाने के लिए, तो हमें भारत सरकार की तरफ से या फ्री में देने पड़ेंगे, या हमें पैसे देने पड़ेंगे, कुछ मूल्य देना पड़ता है, या फ्री में मिलती है? देखिए, अगर आप हमारे यहाँ से लेते हैं पूसा अनुसंधान संस्थान से, तो हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे देते हैं। यानी कि जितना हमारी लागत लगती है वो तो हम आपसे ले लेते हैं, कोई अतिरिक्त उससे आय अर्जित हम नहीं करते हैं। बाकी गवर्नमेंट की कोई दूसरी स्कीम जिसमें फ्री मिलता हो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्ते सर। जी पूछिए अपना प्रश्न और नाम भी बताइए। लतीफ अहमद रीना। आज कौन सा टॉपिक है वहाँ? क्या पूछ रहे हैं आप? मैंने कहा आज कौन सा टॉपिक है वहाँ? जी वो रेडियो पे आप सुन सकते हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। साथियों, आप सुन रहे कार्यक्रम किसान की बात। बिल्कुल, और विषय बता देते हैं सजावटी घास क्षेत्र लॉन की देखरेख एवं नवीनीकरण के उपाय। और डॉक्टर अजय कुमार तिवारी लगातार बने हुए हैं हमारे श्रोताओं के साथ, हमारे साथ, और बात चल रही है कि किस प्रकार से लॉन तैयार करें। ये बात रही कि हम घास किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं, किस प्रकार से उसका मैट तैयार कर सकते हैं। लेकिन वहीं जब बात आती है पौधे की, तो डॉक्टर साहब पौधे हम कहाँ से लें कि जो विश्वसनीय पौधे हों, अच्छे हों, फूल अच्छा खिले, जिसका हमें बाजार में भी अच्छा दाम मिले? किसान भाइयों, फूल के पौधे जब भी आप लें तो कहीं विश्वसनीय नर्सरी से लें, नहीं तो सरकारी संस्थान से लें। सरकारी संस्थान में आपको सस्ते भी मिलेंगे और जो प्रजातियां हैं वो उस पे मेंशन रहेंगी, तो कहीं भी गलत मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे। पौधा जब भी आप ले रहे हैं किसान भाइयों, तो पौधा जिस भी गमले में लगाने को जा रहे हैं आप, उस गमले में नीचे कंकड़ जरूर डाल लें। बिना कंकड़ डाले अगर आप मिट्टी भरेंगे तो किसान भाइयों, ये बारिश का मौसम है, अधिक जल भराव की वजह से आपका पौधा मर जाएगा। इसलिए पॉटिंग के टाइम पे प्रॉपर ध्यान रखिए। और वो पॉटिंग करने के बाद जब भी आप पौधा लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि जो नर्सरी में पौधा जितनी गहराई तक लगा हुआ था, जिसको क्राउन बोलते हैं, उस क्राउन रीजन तक ही आपको गमले में लगाना है। अगर उससे ज़्यादा आप अंदर करेंगे तो भी वो पौधा नहीं अच्छा चलेगा, और अगर क्राउन रीजन को आप बहुत ऊपर कर देंगे तो भी पौधा प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगा। बस इतनी छोटी सी आप सावधानी रखेंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छा चलेगा। जी डॉक्टर साहब एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ, बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? महेंद्र गोयल, विजयनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी महेंद्र जी, पूछिए प्रश्न। वो मैं जैसे पूसा में पौधे लेने गया था, फल के या फूलों के, तो मुझे अमरूद का पौधा 150 रुपए में मिला था वहाँ पे जी, और सारे पौधे बहुत महंगे थे, और आप कह रहे जितनी कीमत है वही कीमत लेते हैं, तो इससे सस्ते तो बाजार में मिल जाते हैं।
देखिए, विश्वसनीयता की भी बात होती है, बाकी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है, जो आपको पौधे 150 मिले हैं वो मिला है आपको फल का। मैं सब फूल विभाग से हूँ, हमारे यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। जो मेरी जानकारी है, जो फल विभाग में आप जहाँ से लिए हैं, एक्चुअली वो हम लोगों ने MOU करके प्राइवेट को दे रखा है, और वो प्राइवेट वाला अपना उसमें करते हैं, तो फिर वो हमारा नहीं है उसमें कोई डीलिंग। जी, तो डॉक्टर साहब ने ही बताया कि पुष्प विभाग से जो भी पौधे होते हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे होते हैं। और डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हमारे श्रोताओं के बीच में है, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं फजलपुर से बोल रहा जी। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार, पूछिए। मैं कई दिन से मैं आपका प्रोग्राम रोज ही सुनता हूँ, डेली। अच्छा, जो है ये फोन नंबर आप थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हो। फोन नंबर मैं बहुत जोर उससे लिया, रोज कागज दिन लेकर बैठता हूँ फोन नंबर के लिए जी। अच्छा, ठीक है। और जो है ये क्लोरोफायरा पास बताया आपने, या क्या ईख में भी डाल दे क्या जी? जी, जो क्लोरीफॉस बताया है कि जो किस प्रकार की इस दवाई का प्रयोग क्या हम फसल में भी कर सकते हैं? हाँ, ये फसल में भी किया जाता है, लेकिन मैंने लॉन में आपको प्रति लीटर के हिसाब से बताया है, क्योंकि 1 लीटर पानी में लान का या जो अपना फूल का होता है वो काफ़ी पॉट्स कवर हो जाता है। जब इसको हम फसल में जाते हैं तो फिर वो 600 लीटर 700 लीटर पे करके डालते हैं, जिससे कि 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ का एरिया हो जाए। फिर वहाँ पे मात्रा थोड़ी सी दूसरी करनी पड़ जाती है। क्लोरोफाइरिफास दोनों जगह यूज होता है। जी, और साथ ही कार्यक्रम किसान की बात में फिलहाल समय हो गया एक छोटे से संदेश को आप तक पहुँचाने का। लेते हैं ब्रेक, आते हैं वापस थोड़ी देर में। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं।
किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। और आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप जो सजावटी घास होती है उस क्षेत्र को, या हम लॉन कहें, लॉन के नाम से हम ज़्यादा जानते हैं, तो लॉन एरिया को उसकी देखभाल कर सकते हैं। और जो नवीनीकरण है या किस तरीके से नई लॉन अगर आपको लेनी है तो उसके क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इस विषय पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार तिवारी जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। आज मैंने अभी फोन किया था ना, महेंद्र गोयल। तो एक बात पूछना भूल गया, ये पुष्प विभाग कितने नंबर गेट पे है? पुष्प विभाग लाइब्रेरी के जस्ट बगल में है सर। जैसे इसके कई गेट होते होंगे? नहीं, पूसा में 2 ही गेट हैं जी। तो ये मेन जो लाइब्रेरी है ये हमारा सिग्नेचर पॉइंट है। मतलब कि पूसा की लाइब्रेरी किसी से भी आप पूछेंगे तो बता देंगे। पूसा की लाइब्रेरी के बगल में ही हमारा पुष्प विभाग है जी। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़े, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। एक कम्मस्ती आज़ादी दिवस की शुभकामनाओं के साथ इतना पूछना था, ये इस सजावटी घास की केयरिंग कैसे करनी है, सफाई कैसे करनी है? रक्तन ज्योति उपजा पीतमपुरा दिल्ली। जी जी जी। डॉक्टर साहब, केयर के लिए तो आपने पूरा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ही पूछ लिया। चलिए, जितना कम समय में जितना बता सकते हैं। जब आप लान लगा रहे हैं तो लगाते समय सबसे पहले आप जल भराव और जल प्रबंधन का प्रॉपर व्यवस्था कर लें, क्योंकि दोनों स्थिति में लान आपकी नहीं चलेगी। टर्फ प्लास्टरिंग जो विधि होती है उससे अगर लान लगाएंगे तो आपको फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत जल्दी लग जाता है और ये बहुत जल्दी कवर करके आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत पुराना लान है। ये आपने कर लिया तो फिर जब आपकी लान लगेगी तो 10-15 दिन बाद लान हल्की हल्की पीली हो जाएगी। तो जब पीली होगी लान तो आपको क्या करना है कि यूरिया का आपको 20 ग्राम यूरिया को 1 लीटर पानी में करके उसको स्प्रे करना है। तो जब आप इसको स्प्रे कर देंगे तो ये लान कुछ दिन में 2-1 दिन में आपको हरी भरी दिख जाएगी। जब लान आपके हरी भरी हो जाए और आपको लगे कि ये 5 सेंटीमीटर के आसपास ऊंचाई ले रही है, फिर आप इसको 2.5 सेंटीमीटर मतलब 2.5 सेंटीमीटर की जब ऊंचाई हो तो उस पर आप मॉबिंग कर लीजिए। और याद रखिए कि जब भी आप रेनफॉल के टाइम पे, यानी कि बारिश के मौसम में जब भी कभी आप कटाई छटाई कर रहे हैं, मॉबिंग जिसको बोलते हैं, तो अपने ब्लेड को थोड़ा सा ऊपर करके रखिए, क्योंकि लान की जो ग्रोथ होती है, जो इस समय बढ़वार होती है, वो ऊर्ध्व हो जाती है। तो अगर आपने ब्लेड बहुत नीचे रखा तो क्या होगा कि जब आप कटाई कर लेंगे तो लान पूरी की पूरी आपकी खाली दिखेगी। तो हमेशा सावधानी रखनी चाहिए कि बारिश के मौसम में लान के ब्लेड को आप ऊपर करके रखिए और उसके बाद बाकी सारे मौसम में लान के ब्लेड को नीचे करके रखिए। और अभी आपको पानी की ज़रूरत नहीं है, अभी तो जल निकास करवानी है। और फिर जब आपका बारिश का मौसम ख़त्म हो जाए तो 10 या 12 दिन के अंतराल पे वो ज़मीन देख करके, उसका एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने अंगूठे से ज़मीन को दबाइए। अगर ज़मीन गीली हो, आपके हाथ में थोड़ी सी भी नमी आ रही है तो लान में पानी नहीं डालना है, और अगर नहीं आ रही है तब आपको डालना है।
ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि ज़्यादा पानी देना लान के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और हमारे जितने भी इस तरह के किसान भाई होते हैं जो बहुत जागरूक होते हैं, वो हमारे पौधों को ज़्यादा खिला के ज़्यादा मारते हैं। कम खाने से उनके पौधे बहुत कम मरते हैं। ये बस थोड़े से प्रैक्टिसेस कर लें तो हमारा लान अच्छा चल जाएगा। लान में एक प्रॉब्लम ये आती है कि अब पूरी प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ मैं उसका। लान में एक प्रॉब्लम ये आती है कि आप खरपतवार हो जाते हैं इसमें, तो सबसे बेहतर तरीका खरपतवार नियंत्रण का तो ये होता है कि आप इसको हाथ से उखाड़ दीजिए जी, क्योंकि वो आपका कहीं नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर हाथ से नहीं उखाड़ना चाह रहे हैं तो 2,4-D नाम की दवा आती है चौड़ी पत्ती को मारने के लिए, उस दवा का स्प्रे कर सकते हैं आप 0.5% का सोल्यूशन बना करके, उससे वो हो जाएगा, लान आपका अच्छा हो जाएगा। और कभी कभी लान में फेरी रिंग करके एक डिजीज आती है। ये फेरी रिंग ये बोलते हैं कि जैसे रिंग आपने देखा होगा तो रिंग जो पीले रंग की रिंग से पूरे लान में हो जाती है, ये वायरल होता है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि जिस भी क्षेत्र में लान हो रहा है उसको आपको हटाना पड़ेगा। अगर वो जल निकास की कमी के कारण से है तब तो आपको वहाँ पे पहले मिट्टी भर के फिर से लान लगानी है। अगर वायरस के कारण है तो वो पूरा हटा करके उसको जला के फेंकना होगा और नया लान वहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको। बस इतनी सावधानियां रखेंगे तो लान आपका बहुत अच्छा चलेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से देखभाल कर सकते हैं, पूरी तरह से केयर करने की आपने बात बताई, लेकिन क्या कुछ ऐसे कार्य हैं जो अभी के मौसम को देखते हुए खास तौर पर हमारे किसान मित्रों को अगर हम बात करें कि उनकी आर्थिक रूप से उनको बहुत फायदा हो, इसलिए कुछ करना चाहिए, अभी कुछ ध्यान रखने योग्य बातें? किसान भाइयों, अगर फूलों की बात करें हम तो इस समय फूलों में जितने भी हमारे जो कमर्शियल फ्लावर्स हैं हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस वक्त हमारा गुलदाउदी चल रहा है। आजकल जैसे आपको पता है गुलदाउदी का फूल जो है वो गुलाब के फूल से भी महंगा जाता है। तो ये जो समय है ये गुलदाउदी के पौध को लगाने का समय है, गुलदाउदी के पिंचिंग का समय है। और अभी अगर आप गुलदाउदी लगा लेंगे तो आपका अक्टूबर-नवंबर से अच्छा आमदनी आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर गुलदाउदी नहीं लगाए हैं तो गुलदाउदी लगा दीजिए। अगर गमले में गुलदाउदी लगा रखे हैं तो इस वक्त उसकी पिंचिंग करके उसको स्प्रेड होने दीजिए ताकि कल को जाकर के उसमें ज़्यादा नंबर आप फूल आवें। अब इसके बाद दूसरा आता है किसान भाइयों गुलाब में इस समय आपको हल्की हल्की प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। अगर इस समय आप हल्की हल्की प्रूनिंग नहीं करेंगे तो डाईबैक नाम का रोग आ जाता है। डाईबैक उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ऊपर से नीचे को सड़न आती है। तो डाईबैक को अवॉइड करने के लिए किसान भाइयों आपको जो वो बुझा हुआ चूना है उसका इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद आ जाइए आप जो आपके गुड़हल हैं, गुड़हल की कटिंग बहुत अच्छी चलने का टाइम है। और कटिंग से जो भी पौधे इस वक्त मल्टीप्लाई होते हैं वो सारे के सारे इस वक्त किए जा सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब आपने काफ़ी कम समय में काफ़ी कुछ बताया हमें, तो डॉक्टर साहब ने और बताया कि किस तरह से हमारे किसान में लॉन की देखभाल कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं, और साथ ही साथ पुष्पों के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया। तो डॉक्टर अजय कुमार तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, आपने भी आज कार्यक्रम किसान की बात के दौरान सुना किस तरह से आप लॉन तैयार कर सकते हैं, किस तरह से उनकी देखभाल कर सकते हैं, नए पौधे जो हैं उनको भी आप बना सकते हैं। बिल्कुल, कार्यक्रम किसान की बात जहां हमारे सभी श्रोताओं को एक नई दिशा और वैज्ञानिक सोच के साथ जोड़ता है। कोशिश होती है कि जो देश के बेटों का अनुसंधान है वो लॉन तक पहुंचे, कृषि तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे और उनकी आय बढ़े। जी बिल्कुल, और यही कोशिश आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल आज के कार्यक्रम किसान की बात से मैं आरती और अमित लेते हैं अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।